क्लब और लॉयंस क्लब रॉयल को भी बहुत बहुत बधाई और आप सभी को विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस प्रोग्राम के मेजर स्पॉन्सर हैं, तो मैंने कुछ समय इनसे मांगा था जिससे कि मैं अपना भी प्रचार कर सकूं कंपनी का। देखिए, क्योंकि मैं खुद यहीं से हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, बहरोड का ही, और पिछले 15 साल से मंगलम के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने समझा कि मेरे क्षेत्र में एडवर्टाइजमेंट मुझे एडजस्ट करना चाहिए। मैं जो डिस्प्ले पर है उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन चलेगी जो कि करंट फोटोग्राफ्स और करंट इमेजेस होंगी मेरे साइट की, जिससे कि आप देख सकेंगे कि हम लोग क्या चीज़ लेकर के आए हैं। ये मंगलम सरामबाग प्रीमियम इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है, ये क्या चीज़ है। तो बॉस एक बार वीडियो प्ले करेंगे प्लीज। मैंने कहा यार गुलाब का दो। बोले तू दिन भर लेके घूमेगा, पत्तियां झड़ जाएगी, तेरे से कोई लेगी नहीं। और ये सच्चा किस्सा, दिन भर लेके वो फूल घूम लिया, किसी ने नहीं लिया। रात को बहरोड हाईवे पे वो मिल गए। मैंने एक को दे दिया, बेटा सुन के बोला, बोले गुरु ये तो नकली है। मैंने कहा तू फूल सा असली है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस खूबसूरत शाम को दिखा नहीं है कुछ भी मिसालों के वास्ते, उत्तर न बन सके हैं सवालों के वास्ते, और जब भी सियारात इस मुल्क में छाएगी लॉयंस परिवार की तलाश होगी उजालों के वास्ते। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। फिर से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी परफॉर्मेंस के लिए और दूसरे कलाकारों को बुलाते हैं। मैं फिर आऊंगा आपके बीच में आपको हंसाने के लिए। अच्छा लगाओ, मेरे लिए नहीं, लॉयंस परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। ईश्वर अल्लाह राम लिखा, ईश्वर अल्लाह राम लिखा, ईसा रब सतनाम लिखा। बात हुई जब एक शब्द में सारी दुनिया लिखने की, सबने सब कुछ लिख डाला, मैंने माँ का नाम लिखा, मैंने माँ का नाम लिखा। सब फेस्टिवल मना रहे हैं हम देश में, पाश्चात्य की ओर बढ़ रहे हैं, 2021 से 2022 में प्रवेश कर रहे हैं। किस डे, रोज डे, हग डे, ड्राई डे, मिस डे, वो एक और कौन सा आता है, कौन सा है वो 14 फरवरी को है। इसका मतलब सबसे समझदार इस महफिल में और बहुत तरीके वाले भाई साहब, 2 मिनट खड़े हो जाओ आप मेरे खातिर, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट खड़े हो जाओ, खाली 2 मिनट प्लीज मेरे खातिर। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को तस्दीक किया धीरे से। मैं समझ गया भाभी जी साथ है, वरना ये पीछे खड़े हैं ना जितने ये बैठे हैं, लुगाई लाइन में धीरे से बोले, ये भी ऐसे। पड़ोस में अंकल जी ने सुन लिया जिन्होंने साफा बांध रखा है। वैलेंटाइन डे, रियली 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 मुझे पता भी नहीं था वैलेंटाइन डे क्या होता है, क्योंकि पिताजी हमारे उस योग्य नहीं थे कि हमको इंग्लिश स्कूल में पढ़ा पाते, तो मैं जानता भी नहीं था वैलेंटाइन डे क्या होता है। कसम से मैंने राजकुमार जी से पूछा, मैंने कहा राजकुमार जी वैलेंटाइन डे क्या होता है। बोले कुछ नहीं, प्रेम चतुर्दशी। मैंने कहा यार मैं समझा नहीं, वैलेंटाइन डे का मतलब क्या होता है। बोले यार तू प्रमोद से पूछ। मैंने प्रमोद जी को फोन किया, मैंने कहा प्रमोद जी वैलेंटाइन डे क्या होता है। कर सकते हैं आप, बहुत तालियां बजाएं। बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी बहुत घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गए राजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आओ। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज 31 दिसंबर 2021 का आज अंतिम दिन। हमारी तरफ से, हमारे राज 24 परिवार की ओर से नव वर्ष की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना करते हैं
कि आने वाला साल 2022 आपके लिए खुशियों भरा रहे। सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना है कि सभी प्रदेशवासी खुशहाल रहें और उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां उनको मिले। करो शुरू। नीचे की इतना आ रही ना, काट दूंगा। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज 31 दिसंबर 2021 का आज अंतिम दिन, और इस साल के अंदर क्या घटनाएं घटी पूरे बहरोड और आसपास के क्षेत्र में, बड़ी घटनाएं, उसको लेकर मैं और कृष्णाराम हाजिर हैं आपके सामने। और कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले हमारी तरफ से, हमारे राज 24 परिवार की ओर से नव वर्ष की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाला साल 2022 आपके लिए खुशियों भरा रहे, क्योंकि 2021 सभी के लिए हो सकता है अच्छा नहीं रहा हो। मेरे लिए भी कहीं अच्छा था तो कहीं ख़राब था, और ख़राब भी इस तरह से था कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब हम उन पुरानी बातों को छोड़ के 2022 में एक अच्छे दिन की शुरुआत करें, यही कामना ईश्वर से हम करते हैं। और हम अब लेके आए हैं आपके लिए कि 2021 में पूरे क्षेत्र में कौन सी बड़ी खबरें थी जो सुर्खियों में रही। कृष्णाराम जी, राम राम। राम राम साहब, राम राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, अब तो ठीक ठाक चल रहा है, उसका ठीक चल रहा है। तो आप ये बताइए कि मौसम कैसा चल रहा है आपके आसपास पूरे में, सर्दी वर्दी कैसी चल रही है? अजी साहब, अब कद के बताऊं, ठिठराट को सर्दी पड़ रही है, जो बहुत ही जोर को जाडो पड़ रहे हो। अब तो भयंकर सर्दी पड़ेगी। अच्छा, पाला वाला भी जमा बताया आपकी साइड में? ओहो, पैपा पे तो बर्फ जिमरी, जो मैं तो पैप ठाक के लिया परसों रात ने, जो बर्फ जिमरी। ओहो कृष्णाराम जी, अब हम शुरू करते हैं खबरों का कि 2021 में कौन सी खबरें सुर्खियों में रही। सबसे पहले नीमराना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लड़कियों को शांति भंग में गिरफ्तार किया था, और उसके बाद में होटल ढाबों के ऊपर जो बड़ी संख्या में यहाँ पे अवैध काम होते थे उस पर अंकुश भी लगा। क्या कहेंगे आप? ओहो, या तो बहुत बुरी घटना हो भाई। आजकल तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारो चालो, और ये बेटी तो बहुत बुरो हुआ हो रहा काम। हाँ, तो कृष्णाराम जी ठीक है, लेकिन फिर भी पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, और उसके बाद में निश्चित रूप से बहरोड और आसपास हाईवे के ऊपर जितने भी होटल ढाबे थे उन पे इस घटना के बाद में अंकुश लगा। और इसके बाद में दूसरी बड़ी खबर बहरोड की जो बनी, वो इतनी बड़ी खबर थी कि सीताराम यादव फिर से बहरोड नगर पालिका के चेयरमैन बने। अब तो बननो ही तो देख, बहुत अच्छा आदमी से, उन्हें बढ़िया आदमी से, बूढ़ो आदमी से कोशिश करो, तुमको मन की इच्छा पूरी होगी। अब कह वो सोच रहे थे, एक बार मैंने भी मिलो तो रास्ता में कह रहे भाई अब कह मेरो एक बार और चेयरमैन बन जाओ, थोड़ा अच्छो सो लागे को, तो अब की बार वो बने बहुत बढ़िया आदमी, अच्छा काम कराओ वो। लेकिन कृष्णाराम जी, एक बात कहनी भी पड़ेगी कि सीताराम यादव जो चेयरमैन बने उसमें अहम भूमिका बलजीत यादव जो बहरोड के विधायक थे उनकी रही, और उनकी वजह से ही वो चेयरमैन बन पाए। तीसरी यहाँ की जो घटना थी उसमें ये थी कि जो यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भाजपा के उम्मीदवार थे मोहित यादव पर हमला भी हुआ, घायल हो गए थे और अस्पताल में भर्ती हुए थे। साहब के बतावा, ये तो राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें ऐसा होता जाता रहता है। और इस घटना को लेकर के पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने आत्मदाह की धमकी भी दी थी, लेकिन उसके बाद में कार्रवाई हुई और न्याय भी मिला। तो ये 2-3 खबरें ऐसी थी जो सुर्खियों में रही। इसके बाद में एक और दुखद समाचार क्षेत्र के लिए रहा। बहरोड विधायक बलजीत यादव के पिता का स्वर्गवास हुआ, और उनके जो गांव था, उनका पैतृक गांव, वहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। बैठक उन्होंने लिली होटल में की थी। ओहो, यह तो बहुत बड़ी दुख की घटना से साहब भगवान करे उनकी आत्मा में शांति मिले। और साहब बहुत अच्छे आदमी जो, उनको भी एक सपनों थो कि मेरो बेटो एक विधायक बने। ऐसा पिता किसी को ही मिलते हैं जो सोचते हैं कि भाई मेरे बेटो विधायक बने। और एक और बड़ी खबर बहरोड के लिए ये भी थी कि यहाँ से लॉकअप तोड़कर के पपला गुजर
फरार हुआ था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली, उसको अदालत में पेश किया गया और अजमेर के लिए उसको रवाना कर दिया भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच में। और ये खबर भी सुर्खियां बटोर रही थी। साहब के बतावा थाने पपलो तो इस काम करो कि थाना के मां धड़ 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 24-25 गोली चलाकर वह ताड़ो तोड़ के भाग और वह पुलिस 2-3 सालों के गैर लागी रही, जब जाके कामयाबी मिली पुलिस ने भी। और वह उन्हें पकड़ के लाया, जब वह उनका गोडा जाए आल रहो या चहल रहो, पर भाई ठीक रहे, पुलिस बढ़िया काम करे। और जो किसान आंदोलन चला कृष्णा राम जी, उसको लेकर के हमारे जो बहरोड के पास गांव में भीटीडा के एक जाबाज पुलिस ऑफिसर जो दिल्ली के अंदर कार्यरत हैं, उनकी सूझबूझ काम आई किसान आंदोलन को लेकर के। जो किसान ट्रैक्टरों से दिल्ली के अंदर जा रहे थे बॉर्डर से, और उन्होंने अपनी सूझबूझ से जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए SS यादव ने एक अलग अंदाज में सुर्खियां बटोरी। साहब यह भी एक बढ़िया ही काम करो, नहीं तो उन दिन की घटना में हमने समझ लो कि बहुत बड़ी घटना हो जाती। सूझबूझ से काम लियो, जय जवान जय किसान को नारा लगाए। वह भी एक किसान पुत्र तो जय की वजह से वह समझ में आ गई कभी बात। और एक और बड़ी खबर थी कि कलयुग के अंदर पत्नी भी कभी कभी अपने पति की हत्यारिन बन जाती है। और ये घटना बहरोड के अंदर भी हुई कि एक पत्नी ने प्रेमियों के साथ मिलके अपने पति की ही हत्या करवा डाली। देखो कितनी बुरी घटना से। आजकल तो बेटी इसी रही से कि घर ने बसाओ, पर ये बेटी तो इसी निकली अब भाई घर नहीं उजाड़ दियो, आपका पति का ही खून करवा दियो, बताओ। और बहरोड विधायक की इस साल एक बड़ी कामयाबी यह मानी जा रही है कि बहरोड का मिडवे बंद हो गया था। और बहरोड का मिडवे से बहरोड की पहचान थी। जब भी हम बड़े शहरों में जाते थे तो और परिचय देते थे कि हम बहरोड से हैं, तो वो यही कहते थे कि मिडवे वाला बहरोड। साहब अब की बार तो बहुत बढ़िया काम करे से कि यह मिडवे चालू हो, मतलब बड़ा पहले हम आबू करे था, छोटा छोटा था, जब देखा था गोरा आदमी आबू करे था पर्यटक, अब वे आबू बंद हो गया था। अब दोबारा से फिर देखभाल मिला सी गोरा गोरा आदमी आई। और बहरोड में एक ऐसी पहचान थी को तो दूर जाया था ना, जब नु कहता कौन सा गांव सा बहरोड, अच्छा वह बहरोड जब मिडवे से। और कृष्णा राम जी, इस साल कोरोना ने भी कहर बरपाया। बहरोड के अंदर भी पूरा बाजार बंद कर दिया गया था और काफ़ी जनहानि हुई 2021 में जो कोरोना था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 2022 के अंदर कोरोना अपना तांडव न करे। साहब 2021 में तो किम हुए जो हो, अब 2022 में नुकी सी तीसरी लहर हो रहा और इसे, लेकिन उसमें डरने की जरूरत नहीं है। लोग अगर एहतियात बरतेंगे तो ये तीसरी लहर का भी सामना हम आराम से कर सकते हैं। पर साहब करांगे जब ना, जब मास्क और दूरी बनाए रखेंगे जब ही तो बर्ताव होगा। लोग बाग तो मास्क लगाबो ही छोड़ दिया। और आपको ये भी बताऊं कि जब 2021 के अंदर जो कोरोना की लहर आई थी बहरोड में, और यहाँ पे SHO विनोद सांखला थे, उनका इतना खौफ था कि लोग डर के मारे जब बगैर मास्क के घूमते थे सड़कों पे, वो निकलते थे। तो एक बार तो पताशा मार्केट के अंदर लोग, जो पताशा बनाने वाली भट्टी है, जो उन दिनों काम बंद था, ठंडी भट्टी थी, उनके अंदर भी जाकर के छुप गए थे। देखो साहब लठ को डर तो लठ को डर ही हो से, लठ का डर से तो अच्छा लुक जाए जी। अब बिना मास्क घूम रहा था, सामा से SHO दिखा है तो वे तो भट्टिया में घुसेगा, क्या करे, अब डर तो डर ही हो से साहब। और लातों के आगे भूत भी भगते हैं। हाँ साहब। और इसके बाद में इसी कोरोना काल के अंदर संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जाखराना का है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर। उसके अंदर उन्होंने पूरे गांव में, हर गांव के अंदर सैनिटाइज का छिड़काव करवाया था। साहब बहुत अच्छा आदमी सी, आपका अपना खर्चा से सब जगह तो दवाई छिड़कवाई, मास्क बांटा। और भाई अब फिलहाल में खेल बाकी हर गांव में टाबरन किट दे रहा सी, सहायता दे रहा सी, ग्राउंड बनवा रहा सी, बहुत अच्छा आदमी से। और इस साल एक बड़ी खबर यह भी थी कि कुछ युवा पुलिस की नकली वर्दी पहन के अपना काम कर रहे थे, नीली और लाल बत्ती लगा के गाड़ियों पे लूटपाट का काम करते थे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की उनके खिलाफ भी। साहब यह तो पुलिस वाला को डर ही खत्म कर दियो। ये तो देखो पुलिस वाला की गाड़ी बनाकर और पुलिस की गाड़ी बनाकर पुलिस की वर्दी पहन के, और मतलब ट्रक वाला कन वसूली, ट्रैक्टर वाला कन वसूली कर, मतलब पुलिस को डर ही खत्म होगा उनके। तो गुंडा तो भाई बहुत आगे पहुंचेगा। और बहरोड विधायक ने भ्रष्टाचार का जो बिगुल बजाया था कि हम बहरोड के अंदर से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, उसको लेकर वो अचानक एक बार नीमराना थाने के अंदर पहुंचे और लबाना ग्रुप के जो निदेशक थे उनके ऊपर पुलिस से कार्रवाई करवाई। साहब विधायक तो ऐसा होना चाहे दबंग, एक शिकायत गई तुरंत पहुंच गो उड़े, नीमराना गयो देखो तो भाई वो जो आदमी बैठे थे ना, उन्हें रिमांड पर चाहे तो वह बैठे उन पर तुरंत रिमांड पर चढ़वा,
कार्रवाई बहुत अच्छी करे, मतलब बहुत दबंग विधायक से। किसान आंदोलन के जो टिकैत थे, राकेश टिकैत, वो भैरोड के अंदर भी आए और उन्होंने बेबाक तरीके से हमें इंटरव्यू दिया और कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम आंदोलन करते रहेंगे। और आखिरी में प्रधानमंत्री ने उनकी बातें मानी भी और तीनों कानून वापस लिए। देखो टिकैत तो बहुत बढ़िया आदमी है, दे लो सरकार का भी घुटना टिकवा दिया। वही तो किसाना का एक साथ एकजुट रखियो सबने और किसाना का घुटना ही टिकवा दिया। और किसना जी, अब की बार एक बार और चीज़ देखी है कि और जो बरसात थी उसके अंदर साहबी नदी आई पहली बार। हमने भी वहाँ पे जाके देखा कि किस तरह से पानी साहबी नदी से जो पुलिया था उसके नीचे से निकल रहा था और काफ़ी सालों बाद ये नज़ारा देखने को मिला। आप कहते साहब चारों ही देखो, साबी सोता सुरकनली तीनों चाला एक घड़ी, या तो वाह आप कहीं देखो, हम तो हमारा जन्म लिया पास पानी, आप कहीं देखो नदी माता। बहरोड में एक बड़ी घटना भी हुई कि कुछ युवाओं ने आपसी रंजिश में कुल्हाड़ी से वार करके पैर काट दिए थे। साहब के बतावा वही आपसी रंजिश थी उनकी, और वह उनको प्लाट को कि मामलो तो वह उनकी रंजिश के मैं उनका पैर काट दिया, तो वह बहुत बुरी घटना थी। और यह तो ना होनी चाहिए ऐसी घटना, तो आपसे में मतलब कि संबंध बना के रखें। किसान आंदोलन के चलते शाहजहांपुर टोल के ऊपर एक तनाव की स्थिति भी हुई। वहाँ पे टोल शुल्क वसूली बंद करवा दी थी किसानों ने, और एक तरफ किसान बैठ गए थे तो दूसरी तरफ जो टोल के ऊपर कर्मचारी थे वो बैठ गए थे कि वो बेरोजगार हो गए थे, और दोनों में आपस में तनातनी खूब रही कई दिनों तक। बोला हाँ साहब किसान आंदोलन चल रही हो तो लेकिन ठीक है टेम्पो उन्हें सुलझा लियो। हाँ साहब किसान आंदोलन तो चाल रहा, तो पर वी दोनों आपसी समझौता करके टेम से ही सुलझा लियो, तो ना तो टोलाड़ा के नुकसान हुए और ना किसाना के नुकसान हुए, मतलब दोनों जना टेम से ही सुलझा लियो ये चीज। किसना जी, अपन जब कोटपुतली की तरफ जाते हैं तो सोता नाला आता है एक रास्ते में, और वहाँ पे इतनी बदहाली है कि वहाँ पे कई बार गाड़ियाँ संतुलन खराब होने से वो नीचे सोता नाला में गिर जाती है। एक डॉक्टर की मौत भी हो गई थी अब की बार। साहब उनको तो पुड़िया कुछ क्या हाल बताओ, NHI आड़ा उन्हें देखी को नहीं। अब भी 5-10 दिन पहले अभी एक मारुति इतनी तेज आई कि वह डिवाइडर में ठुकी, ठुकता ही साहब को आग लाग गई, और भाई उनमें बहुत नुकसान हो से। थोड़ा दिन पहले एक दूध को टैंकर पलटे तो, और उस पहले एक डॉक्टर मरी गए तो वह जो पाव टूटी करे तो। बहरोड के एक युवा ने बहरोड विधायक बलजीत यादव को धमकी भी दी थी, यह भी मामला सुर्खियों में रहा। साहब धमकी दियो उनके मिलो कुछ ना, थोड़ा दिन पाछे उन्हें इसो पकड़ के लाई पुलिस। ये दबंग विधायक से कोई दिक्कत ही को नहीं कदी। अब की बार बरसात के अंदर एक दुखद घटना भी हुई कि खेड़की का एक युवक था जिसके ऊपर बिजली गिरी और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। साहब यह भी एक सुनबा में आई थी, खेड़की में एक छोरा पर बिजली पड़ गई। वह बिजली साहब के कि मतलब आकाशीय से को तो आप भी किमी ना कर सका, लेकिन जब बारिश हुए तो अपने भीतर रहना चाहे आदमी। बहरोड पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कृष्णाराम जी हथियारों का जखेरा बरामद किया था और कुछ लड़कों को गिरफ्तार भी किया था पुलिस ने। साहब हथियार की था उनका तो बहुत बड़ा बड़ा हथियार था। एक तो लौकी इतनी बड़ी और एक की 47 थी उनका, और बस छोटा छोटा 53 तो गणाया था, और उनका तो जिंदा कारतूस भी था। भाई पुलिस बड़ी कार्रवाई करी, बहुत जज्बो दिखा रही। पपला ने पकड़ के लाई और जखीरा भी पकड़ रही। लेकिन जखीरा पकड़ने के बाद में भी नीमराना के अंदर एक फायरिंग की घटना हुई थी। उनमें भी साहब कैसे कि आपसे मतलब कि बंदी बनाओ था उन्हें, और उनको हफ्ता उफ्ता का चक्कर था, उनको बेरो को नहीं लागो कहीं हुई उनकी, पर आपसी रंजिश में उड़े गोली खूब ही चाली जिसम। किसना जी, आपने अभी पपला का जिक्र किया था, नारनौल में भी उनके खिलाफ एक केस चल रहा था, और नारनौल पुलिस ने अजमेर से भारी बंदोबस्त के बीच नारनौल लेके आई और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साहब उम्र कैद की सजा सुनाई उन्हें, और अब उन्हें भिंडूसी जेल भेज दिया। अब मतलब वह जेल काटे को वह तो देखो से तो एक खराब ही काम गुंडागर्दी करबो, अच्छा काम करो अच्छा रहो, सब ना अच्छा भी लागो। अब की बार काफ़ी दिनों के बाद में, क्योंकि कोरोना जो चल रहा था, पंचायत चुनाव रद्द कर दिए गए थे, थोड़ा लेट हुए, और जब चुनाव हुए तो सरोज यादव यहाँ की प्रधान बनी। देखो उन्हें देखकर साहब सरोज बहन जी बहुत अच्छे आदमी है, मतलब वो भी कैसे कि एक बार पहले भी प्रधान रही थी, अच्छो काम करवाई थी, अब की बार भी बढ़िया काम करवाओगे, और बढ़िया आदमी है, और अपने लोकल एरिया की से बहुत बढ़िया सब। और राठ के लिए एक अच्छी खुशखबरी और भी थी कि बलबीर छिल्लर जिला प्रमुख बने। देखो अपन भैरोड राठ क्षेत्र को नाम जिला तक हो से अपने राठ का लाल जिला प्रमुख बनो, अच्छी बात से साहब, तो बहुत अच्छो काम से। और अभी हाल ही में
बहरोड के दो युवा, राठ क्षेत्र के दो युवा सड़क हादसे में उनका जो दुर्घटना थी उसमें उन्होंने अपनी जान गंवा दी। एक हमीदपुर का था और एक मुंडावर के पीपली गांव का था। देखो साहब, से तो दुखद घटना, लेकिन क्या करें, वो भी कुछ दिन वहाँ रह रहे थे, बटालियन आई हुई थी और आउट पास लेकर आए थे और उनका बीच में ही दुर्घटना हो गई। से तो साहब बड़ी दुर्घटना, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। कृष्णा जी, अभी हाल ही में राजेश पायलट बानसूर के गांव मंगलपुर में आए थे और उन्होंने एक शहीद हंसराज गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। तो साहब, या तो पूर्व क्षेत्रीय शहीद घर घर में फौजी हैं और देश खातर अपनी जान लुटा देने की परवाह ना करें। वैसे तो साहब यह क्षेत्र है ना, जो मतलब घर घर में फौजी से और देश की सेवा खातर साहब अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। देश की खातर अपनी जान न्यौछावर करी सी और मतलब बहुत गुजर माहौले से एम सबसे ज्यादा फौजी सी। और कृष्णा जी, कल शकुंतला रावत भी निमराना के गांव में आई थी, उनका अच्छा स्वागत हुआ और मंत्री बनने के बाद में उन्होंने वहां पे घोषणाएं भी की थी। साहब शकुंतला रावत भी अच्छी आदमी से और बढ़िया काम करे से, जब तीसरी बार जीत गई से और सरकार भी उन्हें अच्छो समझ के मंत्री बनाई। और देखो राठ को काम से अपना भी बढ़िया ही काम कराओगी, देखो अच्छो काम से। तो ये थी इस साल की प्रमुख खबरें जिन्होंने पूरे साल सुर्खियां बटोरी और हमने ये एक संकलन आप लोगों के लिए दोबारा से दिया है कि ताज़ा आपकी याद रहे कि बहरोड में हर तरह की खबरें थी, क्राइम की खबरें थी, लूटपाट की खबरें थी। और जो यहाँ पे जैसे कि राकेश टिकैत भी आए, शकुंतला रावत यहाँ से मंत्री भी बनी, टीकाराम जूली भी मंत्री हैं। और बहरोड के अंदर यहाँ पे जो औद्योगिक घराने हैं, उद्योग जो चलते हैं उसमें रोजगार भी लोग चाहते हैं। हम आपको एक बार फिर से 2022 की शुभकामनाएं देते हुए आज का ये इस साल का आखिरी प्रोग्राम आपसे एक बार पुनः निवेदन है कि आने वाले साल में आप भाईचारे से रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। देखते रहें रात 24। कृष्णा जी, आप क्या कहेंगे? सबको हैप्पी न्यू ईयर के लिए हम बोलेंगे और सब ने राम राम साहब खांगा नई साल में, सब राम राम। और सब राजी खुशी रहे, खूब खाएं पिएं, एक दूसरे का सहयोग करें। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रात 24 आप लगातार देखते हैं और हम आशा करते हैं कि 2022 में भी आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे। देखते रहें रात 24। राम राम। राम राम साहब निकाल दिया। सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से कामना है कि सभी प्रदेशवासी खुशहाल रहें और उनको उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां उनको मिले।